नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खजाने सोने चांदी या हीरों के नहीं, बल्कि विचारों के होते हैं? ऐसे विचार जो पुरानी, धूल भरी किताबों में सदियों से बंद पड़े हों और जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दर्शन के इतिहास का एक बहुत विशाल, एक बहुत ही शानदार युग, जिसे मध्य युग कहते हैं, लगभग 1000 साल का समय, उसे 20वीं सदी के ज्यादातर दार्शनिकों ने एक अंधकार युग मानकर भुला दिया था। उन्हें लगता था कि उस युग के विचारक, जैसे कि थॉमस एक्विनास या संत ऑगस्टाइन, सिर्फ धर्म की अंधी गलियों में खोए हुए थे और उनके पास आधुनिक इंसान को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या हो अगर यह सच न हो? क्या हो अगर उस भूले हुए खजाने में आज भी हमारी सबसे प्रमुख समस्याओं, जैसे कि क्या हमारी इच्छा स्वतंत्र है? अगर ईश्वर है तो दुनिया में दुख क्यों है? और विश्वास और तर्क के बीच क्या रिश्ता है, जाके जवाब छिपे हों? आज हम एक ऐसे ही दार्शनिक की कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे नायक की जिसने अकेले ही इस भूले हुए खजाने को दुनिया के सामने फिर से लाने का काम उठाया। वो एक तरह के फिलोसॉफिकल इंडियाना जोन्स थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी लगन से मध्य युगीन दर्शन की धूल भरी कब्र को खोदा और उसमें से ऐसे चमचमाते हुए हीरे निकाले जिन्होंने आधुनिक दर्शन की दुनिया को भी चकाचौंध कर दिया। उनका नाम था नॉर्मन क्रेजमन। यह सिर्फ एक अकादमिक की जीवनी नहीं है, यह कहानी है एक पुल बनाने की, एक ऐसा पुल जो अतीत के ज्ञान को हमारे आज से जोड़ता है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी पुराने विचार को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो पुराना है। क्या आप तैयार हैं उस महान पुल बनाने वाले की यात्रा पर निकलने के लिए, जो हमें सिखाएगा कि कैसे अतीत की बुद्धिमत्ता हमारे भविष्य को रोशन कर सकती है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ज्ञान का भूला हुआ खजाना। जब मध्य युगीन दर्शन को अंधेरे में धकेल दिया गया। हमारी इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के माहौल को समझना होगा जिसमें हमारे आज के नायक नॉर्मन क्रेजमन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के मध्य की। उस समय खासकर अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में दर्शन का मतलब था एनालिटिक फिलॉसफी। यह एक बहुत ही कठोर, तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला दर्शन था। इसके हीरो थे बर्ट्रैंड रसेल और लुडविग विटगेनस्टाइन जैसे विचारक। इनके लिए दर्शन का काम था भाषा का विश्लेषण करना, हमारे विचारों को बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक बनाना और हर उस चीज को खारिज कर देना जिसे वैज्ञानिक रूप से परखा नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और उपयोगी तरीका था, लेकिन इसकी एक बहुत विशाल सीमा थी। इस नई चमचमाती हुई दुनिया में इतिहास के लिए, खासकर बहुत पुराने इतिहास के लिए, कोई खास जगह नहीं थी और इस उपेक्षा का सबसे प्रमुख शिकार हुआ मध्य युगीन दर्शन। यह वो दर्शन था जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर पुनर्जागरण तक, यानी लगभग 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यूरोप में फला फूला था। इस युग के सबसे महान नाम थे संत ऑगस्टाइन, संत एंसेल्म और सबसे अधिक थॉमस एक्विनस। लेकिन 20वीं सदी के एनालिटिक दार्शनिकों के लिए ये लोग दार्शनिक थे ही नहीं। उनकी नजरों में ये तो बस धर्मशास्त्री थे, जो अपनी सारी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ पहले से माने हुए धार्मिक विश्वासों, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व या आत्मा की अमरता, को सही ठहराने के लिए कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यह तो दर्शन नहीं, बल्कि दर्शन का दुरुपयोग है। उन्हें लगता था कि यह युग दर्शन का अंधकार युग था, एक ऐसा समय जब तर्क ने आस्था के सामने घुटने टेक दिए थे। इसीलिए उस समय की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के दर्शन विभागों में मध्ययुगीन दर्शन को या तो सिखाया ही नहीं जाता था, या फिर उसे इतिहास के एक छोटे से अप्रासंगिक अध्याय के रूप में सिखाकर जल्दी से आगे बढ़ जाया जाता था। यह ऐसा था मानो किसी ने एक बहुत विशाल और बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी के एक पूरे हिस्से पर ताला लगा दिया हो और उस पर लिख दिया हो, इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं है। लोगों ने मान लिया था कि ऑगस्टाइन और एक्विनास जैसे विचारक सिर्फ पुराने धूल भरे संत हैं, जिनकी बातें आज के इस वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष युग में कोई मायने नहीं रखती। उनकी लिखी हुई हजारों लाखों पन्नों की किताबें, जिनमें गहरे से गहरे तार्किक और दार्शनिक तर्क छिपे थे, वे बस बंद पड़ी थीं, किसी के खोलने का, किसी के उन्हें गंभीरता से अध्ययन करने का इंतजार कर रही थीं। ये एक बहुत विशाल बौद्धिक त्रासदी थी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि मध्ययुगीन विचारक उन सभी प्रमुख सवालों से जूझ रहे थे जिनसे आज भी दार्शनिक जूझते हैं। समय की प्रकृति क्या है?
क्या हम सच में स्वतंत्र इच्छा रखते हैं? भाषा कैसे काम करती है? ज्ञान की सीमाएं क्या हैं? वे इन सवालों पर बहुत ही गहरे, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही तार्किक तरीके से सोच रहे थे। हाँ, वे एक धार्मिक ढांचे के अंदर सोच रहे थे, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह से दार्शनिक था। वे सिर्फ विश्वास नहीं करते थे, वे तर्क करते थे। लेकिन 20वीं सदी का दर्शन उनकी इस आवाज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि वो इन पुराने लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। और इसी अहंकार के माहौल में कुछ गिने चुने साहसी लोगों ने उस बंद दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत की। उन्होंने उस धूल भरी लाइब्रेरी में प्रवेश करने का फैसला किया। और उन लोगों में जो सबसे प्रमुख, सबसे प्रभावशाली और सबसे समर्पित आवाज थी, वो थी नॉर्मन क्रेजमन की। क्रेजमन को उस अंधेरे कमरे में कुछ ऐसा दिखा, एक ऐसी चमक दिखी जिसे बाकी दुनिया देख ही नहीं पा रही थी। वो क्या था? और कैसे इस एक अकेले आदमी ने उस भूले हुए खजाने को फिर से दुनिया के सामने लाने का असंभव सा लगने वाला काम शुरू किया? चैप्टर नंबर 2, एक पुल बनाने वाले का जन्म। नॉर्मन क्रेजमन की शुरुआती यात्रा। नॉर्मन क्रेजमन का जन्म 1928 में अमेरिका में हुआ था। वे एक ऐसे युवक के रूप में बड़े हुए जिसका दिमाग बहुत ही तेज, बहुत ही तार्किक और बहुत ही विश्लेषणात्मक था। यह स्वाभाविक ही था कि वे उस समय के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक आंदोलन यानी एनालिटिक फिलॉसफी की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा अमेरिका की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पूरी की और एक युवा दार्शनिक के रूप में उन्होंने भी यही सीखा था कि दर्शन का मतलब है स्पष्टता, तर्क और कठोर विश्लेषण। वे भी शायद शुरू में यही मानते होंगे कि मध्य युगीन दर्शन एक पिछड़ा हुआ और अप्रासंगिक क्षेत्र है। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी, एक ऐसी बौद्धिक ईमानदारी थी जो उन्हें बनी बनाई धारणाओं को स्वीकार करने से रोकती थी। उनके करियर की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दिशा बदल दी। उन्हें मध्ययुगीन दर्शन के कुछ मूल ग्रंथों को अध्ययन करने का मौका मिला और जब उन्होंने उन्हें अध्ययन किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये ग्रंथ उस तरह के बिल्कुल नहीं थे जैसा उनके बारे में बताया जाता था। ये सिर्फ अंधी आस्था या धार्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं थे। इनमें तो कदम कदम पर तर्क, बहसें और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण भरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि थॉमस एक्विनास जैसा विचारक ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी भावना या किसी रहस्य का सहारा नहीं ले रहा है, बल्कि वो तो अरस्तु के तर्क शास्त्र का इस्तेमाल करके एक के बाद एक 5 कठोर तार्किक दलीलें पेश कर रहा है। उन्होंने देखा कि ये विचारक अपने विरोधियों की दलीलों को बहुत ही सम्मान और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करते थे और फिर बिंदु दर बिंदु उनका खंडन करने की कोशिश करते थे। क्रेजमन को यह एहसास हुआ कि वे किसी संत की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि एक बहुत ही उच्च स्तर के दार्शनिक का काम अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसा दार्शनिक जो किसी भी आधुनिक दार्शनिक की तरह ही तर्क और स्पष्टता को महत्व देता है। यह क्रेजमन के लिए एक यूरेका मोमेंट की तरह था। उन्हें यह एहसास हुआ कि दर्शन की दुनिया एक बहुत विशाल खजाने के ऊपर बैठी है और उसे पता भी नहीं है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इन दो दुनियाओं यानी आधुनिक एनालिटिक दर्शन की दुनिया और प्राचीन मध्य युगीन दर्शन की दुनिया के बीच एक पुल बनाएंगे। वे आधुनिक दुनिया को यह दिखाएंगे कि मध्य युगीन विचारक कितने प्रासंगिक और कितने परिष्कृत थे, और वे यह भी दिखाएंगे कि हम इन प्राचीन विचारकों के तर्कों को आज भी गंभीरता से ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उनसे बहस भी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही साहसी और उस समय के माहौल के खिलाफ जाने वाला फैसला था। एक ऐसे क्षेत्र में अपना करियर बनाना जिसमें किसी की कोई दिलचस्पी ना हो, यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन क्रेजमन सिर्फ एक करियर नहीं बना रहे थे, वे तो एक पूरे के पूरे अकादमिक क्षेत्र को ही पुनर्जीवित करने का मिशन शुरू कर रहे थे। यह हमें हमारे अपने जीवन के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक सबक देता है। हम अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जो लोकप्रिय होता है, जहां भीड़ जा रही होती है। लेकिन क्रेजमन ने एक ऐसा रास्ता चुना जो वीरान था, जिसे लोग बेकार समझते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस रास्ते में एक मूल्य, एक सच्चाई दिखाई दी जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उस रास्ते पर चलने का साहस करना चाहिए जिसमें हमें विश्वास हो, भले ही वो रास्ता मुश्किल और अकेला ही क्यों ना हो। क्रेजमन ने यही किया। वे एक पुल बनाने निकले थे, लेकिन एक पुल बनाने के लिए
आपको दोनों किनारों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। क्रेजमन एक किनारे को तो जानते थे, आधुनिक दर्शन को। अब उन्हें दूसरे किनारे को, यानी मध्य युगीन दर्शन को, उसकी पूरी गहराई में समझना था। और इसके लिए उन्हें एक बहुत ही खास तरह के औजारों की जरूरत थी। वो औजार जो उन्होंने अपनी एनालिटिक ट्रेनिंग से ही हासिल किए थे। चैप्टर नंबर 3, नया हथियार पुरानी दुनिया, एनालिटिक फिलॉसफी की शक्ति। नॉर्मन क्रेजमन का मिशन बहुत स्पष्ट था, मध्य युगीन दर्शन को फिर से सम्मान दिलाना। लेकिन उनका तरीका, उनका कैसे, ही उनकी सबसे प्रमुख क्रांति थी। वे सिर्फ एक इतिहासकार की तरह यह नहीं बताना चाहते थे कि एक्विनास ने यह कहा या ऑगस्टाइन ने वो कहा। वो इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ करना चाहते थे। वे इन मध्ययुगीन विचारकों को फिर से जिंदा करना चाहते थे। उन्हें आज की दार्शनिक बहस के मंच पर वापस लाना चाहते थे, एक सम्मानित भागीदार के रूप में। और ऐसा करने के लिए उन्होंने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसमें वे खुद माहिर थे, और वो हथियार था एनालिटिक फिलॉसफी की पद्धति। एनालिटिक फिलॉसफी क्या है? सरल शब्दों में, यह दर्शन करने का एक ऐसा तरीका है जो स्पष्टता और तर्क पर सबसे ज्यादा जोर देता है। एक एनालिटिक दार्शनिक किसी भी विचार को लेता है और उसे एक सर्जन की तरह चीर फाड़ करता है। वो पूछता है, इस शब्द का असली मतलब क्या है? यह दलील किस संरचना पर आधारित है? इसमें कौन कौन सी छिपी हुई मान्यताएं हैं? क्या इसका निष्कर्ष इसके आधार वाक्यों से तार्किक रूप से निकलता है? यह एक तरह की दार्शनिक प्लम्बिंग है जो विचारों के पाइपलाइन में कहां कहां लीकेज है, उसे खोजती है। यह बहुत ही कठोर, बहुत ही सटीक और अक्सर बहुत ही तकनीकी काम है। क्रेजमन से पहले जो कुछ लोग मध्य युगीन दर्शन का अध्ययन करते भी थे, वे अक्सर उसे एक ऐतिहासिक या साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते थे। वे यह समझने की कोशिश करते थे कि एक्विनास का उसके अपने समय में क्या मतलब था, या उसके विचार उसके धर्मशास्त्र से कैसे जुड़े थे। लेकिन क्रेजमन ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने थॉमस एक्विनास के ग्रंथों को ऐसे अध्ययन करना शुरू किया मानो वे किसी संत की नहीं, बल्कि उनके अपने ही किसी समकालीन सहकर्मी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर की लिखी हुई कोई दार्शनिक पेपर अध्ययन कर रहे हों। उन्होंने एक्विनास के हर तर्क को आधुनिक तर्कशास्त्र के औजारों से परखा। उन्होंने उनके लैटिन शब्दों के सटीक आधुनिक अंग्रेजी दार्शनिक समकक्षों को खोजने की कोशिश की। उन्होंने उनके तर्कों को उनके धार्मिक संदर्भ से बाहर निकालकर उन्हें शुद्ध दार्शनिक तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी काम था। यह ऐसा था मानो आप एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को ले रहे हों और उसे 4K डिजिटल फॉर्मेट में रिस्टोर और कलर कर रहे हों, ताकि आज की पी रही भी उसे देख और सराह सके। क्रेजमन ने यही किया। उन्होंने दिखाया कि एक्विनास जब आत्मा की बात कर रहा है, तो वो फिलॉसफी ऑफ माइंड की एक बहुत ही परिष्कृत थ्योरी पेश कर रहा है। उन्होंने दिखाया कि एंसेल्म जब ईश्वर के अस्तित्व के लिए अपना ऑन्टोलॉजिकल तर्क दे रहा है, तो वो आधुनिक मॉडल लॉजिक के कुछ बहुत ही गहरे सवालों से जूझ रहा है। उन्होंने मध्य युगीन दर्शन के ऊपर से धर्मशास्त्र की उस मोटी धूल को हटा दिया और उसके नीचे छिपे शुद्ध, चमचमाते हुए दार्शनिक तर्कों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आधुनिक दार्शनिक जो पहले इन विचारकों को खारिज कर देते थे, वे अब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि इन पुराने ग्रंथों में उनके अपने ही सवालों के बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण जवाब छिपे हुए हैं। क्रेजमन ने एक तरह से एक नई भाषा का आविष्कार किया, एक ऐसी भाषा जिसमें एक्विनास और रसेल एक दूसरे से बात कर सकते थे। उन्होंने यह पुल बना दिया था, अब उस पर चलने की बारी थी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी पुराने ज्ञान को फिर से प्रासंगिक बनाने के लिए हमें उसे आज की भाषा में, आज के औजारों से और आज के सवालों के संदर्भ में प्रस्तुत करना होता है। क्रेजमन ने यही किया। उन्होंने मध्ययुगीन दर्शन को एक म्यूजियम की वस्तु होने से बचाकर उसे एक जीवित, सांस लेती हुई बौद्धिक परंपरा बना दिया। लेकिन इस परंपरा का सबसे बड़ा, सबसे विशालकाय पर्वत कौन था जिसे क्रेजमन अपनी इस नई पद्धति से नापना चाहते थे? चैप्टर नंबर 4, एक दार्शनिक महामानव से सामना, थॉमस एक्विनास का पुनर्जन्म। नॉर्मन क्रेजमन के इस महान मिशन के केंद्र में एक व्यक्ति था, एक ऐसा दार्शनिक महामानव जिसकी सोच इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित और इतनी गहरी थी कि उसे समझना ही अपने आप में एक जीवन भर का काम हो सकता है। वो थे 13वीं सदी के इतालवी दार्शनिक और धर्मशास्त्री सेंट थॉमस एक्विनास। एक्विनास मध्य युगीन दर्शन के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली विचारक थे।
उन्होंने अरस्तू के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिलाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सफल प्रयास किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुम्मा थियोलॉजिका और सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। ये किताबें हजारों पन्नों की हैं और इनमें ईश्वर से लेकर ब्रह्मांड, नैतिकता और इंसान के मन तक हर संभव विषय पर बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तरीके से लिखा गया है। कैथोलिक चर्च में एक्विनास को हमेशा से ही एक महान संत और चर्च का डॉक्टर माना जाता था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष दर्शन की दुनिया में उन्हें अक्सर एक ऐसे विचारक के रूप में देखा जाता था जिसका काम सिर्फ पहले से तय धार्मिक सच्चाइयों को अरस्तू के दर्शन का इस्तेमाल करके सही ठहराना था। क्रेजमन ने इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि एक्विनास कोई अंधभक्त नहीं थे, वे एक सच्चे दार्शनिक थे जो सच्चाई की खोज के लिए तर्क का इस्तेमाल करने से नहीं डरते थे। क्रेजमन ने एक्विनास को एक सुपर हीरो की तरह देखा, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास सुपर इंटेलिजेंस की शक्ति थी। क्रेजमन ने अपने करियर का एक बहुत अहम हिस्सा एक्विनास के ग्रंथों का अध्ययन करने, उनका अनुवाद करने और उन पर टीकाएं लिखने में बिताया। वे उस विशाल परियोजना के प्रमुख लोगों में से थे जो एक्विनास की सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स का एक नया, सटीक और दार्शनिक रूप से संवेदनशील अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर रही थी। क्रेजमन के लिए अनुवाद करना सिर्फ शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना नहीं था, यह एक दार्शनिक कार्य था। यह एक्विनास के विचारों की आत्मा को पकड़ने और उसे एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश थी जिसे एक आधुनिक एनालिटिक दार्शनिक समझ सके और उससे जुड़ सके। क्रेजमन ने दिखाया कि एक्विनास जिन सवालों से जूझ रहे थे वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, एक्विनास का ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए 5 तर्क। क्रेजमन ने इन तर्कों को सिर्फ धार्मिक विश्वास के बयान के रूप में नहीं, बल्कि कठोर दार्शनिक तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि ये तर्क गति, कारणता और आकस्मिकता जैसी गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं पर आधारित हैं, जिन पर आज भी दार्शनिक बहस करते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक्विनास अपने तर्कों की सीमाओं को भी समझते थे। वे यह नहीं कह रहे थे कि वे ईसाई ईश्वर के हर गुण को साबित कर सकते हैं। वे बस यह तर्क दे रहे थे कि तर्क हमें एक प्रथम कारण या एक आवश्यक प्राणी के अस्तित्व तक ले जा सकता है। इसी तरह क्रेजमन ने एक्विनास के फिलॉसफी ऑफ माइंड यानी मन के दर्शन की भी गहराई को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक्विनास अरस्तू का अनुसरण करते हुए मन और शरीर के रिश्ते को एक बहुत ही परिष्कृत तरीके से समझते थे, जो देकार्त के बाद के द्वैतवाद से बहुत अलग और शायद ज्यादा बेहतर था। क्रेजमन ने एक्विनास को एक ऐसे दार्शनिक के रूप में पुनर्जीवित किया जो सिर्फ इतिहास का एक विषय नहीं, बल्कि आज की बहसों में भी एक महत्वपूर्ण आवाज हो सकता है। क्रेजमन का यह काम हमें सिखाता है कि हमें महान विचारकों को उनके ऐतिहासिक बक्सों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें उनके साथ एक जीवित संवाद बनाना चाहिए। हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए, उनकी दलीलों को चुनौती देनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। क्रेजमन ने एक्विनास के साथ यही किया। उन्होंने उन्हें एक संत की मूर्ति से निकालकर एक जीवित, सांस लेते हुए दार्शनिक मित्र बना लिया, जिसके साथ वे अपनी पूरी जिंदगी बहस करते रहे। यह एक बहुत ही सम्मानजनक और उत्पादक तरीका है इतिहास के साथ जुड़ने का। लेकिन वो कौन से खास सवाल थे जिन पर क्रेजमन और उनके मध्य युगीन नायकों ने सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया? चैप्टर नंबर 5, आस्था और तर्क की जंग, जब विश्वास को बुद्धि का सहारा मिला। नॉर्मन क्रेजमन के काम के केंद्र में एक बहुत ही पुरानी और हमेशा प्रासंगिक रहने वाली बहस थी, और वो है आस्था और तर्क के बीच का रिश्ता। क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या दोस्त? क्या हमें चीजों पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर लेना चाहिए क्योंकि वे पवित्र ग्रंथों में लिखी हैं, या हमें हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए? यह सवाल मध्य युगीन दर्शन का एक केंद्रीय सवाल था, और क्रेजमन ने दिखाया कि मध्य युगीन विचारकों ने इस सवाल पर कितनी गहराई और कितनी विविधता से सोचा था। आधुनिक दुनिया में, खासकर ज्ञानोदय के बाद, अक्सर यह मान लिया जाता है कि आस्था और तर्क एक दूसरे के विरोधी हैं। तर्क विज्ञान का, दर्शन का और प्रगति का रास्ता है, जबकि आस्था धर्म का, अंधविश्वास का और पिछड़ेपन का रास्ता है। और इसी नजरिए से मध्य युग को एक ऐसे अंधकार युग के रूप में देखा जाता था जहां आस्था ने तर्क पर विजय पाली थी। क्रेजमन ने इस सरल और गलत धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि मध्य युगीन विचारक आस्था और तर्क को दुश्मन नहीं,
बल्कि एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग अलग और अक्सर सहयोगी रास्ते के रूप में देखते थे। उन्होंने फिडेज्म यानी यह विचार कि विश्वास को तर्क की कोई जरूरत नहीं है, और रैशनलिज्म यानी यह विचार कि हर चीज को तर्क से ही साबित किया जाना चाहिए, इन दोनों चरम सीमाओं के बीच के उस विशाल और उपजाऊ मैदान की खोज की जहां ज्यादातर मध्ययुगीन विचारक काम कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारे को अपना मार्गदर्शक बनाया, जिसे संत एंसेल्म ने दिया था, क्रेडो उत इंटेलिगम, जिसका मतलब है मैं विश्वास करता हूं ताकि मैं समझ सकूं। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं। इसका मतलब था मैं कुछ बुनियादी सच्चाइयों को आस्था के रूप में स्वीकार करता हूं, और फिर मैं अपनी पूरी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं ताकि मैं उन सच्चाइयों को और भी गहराई से समझ सकूं। आस्था शुरुआत का बिंदु थी, अंत का नहीं। थॉमस एक्विनास इस संतुलित दृष्टिकोण के सबसे महान प्रतिपादक थे। क्रिजमन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया कि कैसे एक्विनास ने ज्ञान को दो हिस्सों में बांटा था। एक वो ज्ञान है जिसे हम सिर्फ अपनी प्राकृतिक तर्क बुद्धि से ही जान सकते हैं, जैसे कि गणित के नियम, या यहां तक कि ईश्वर का अस्तित्व भी, यानी जैसा कि उन्होंने अपने 5 तर्कों से दिखाने की कोशिश की। और दूसरा वो ज्ञान है जो हमारी तर्क बुद्धि से परे है, और जिसे हम सिर्फ दैवीय रहस्योद्घाटन के माध्यम से ही जान सकते हैं, जैसे कि ट्रिनिटी का सिद्धांत या ईसा मसीह का अवतार। एक्विनास का मानना था कि इन दोनों तरह के ज्ञान के बीच कभी भी कोई वास्तविक टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है, यानी ईश्वर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा तर्क हमारी आस्था के खिलाफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो हमारा तर्क गलत है या हमने अपनी आस्था को ठीक से समझा नहीं है। यह दृष्टिकोण आज हमारे लिए बहुत कुछ सिखाता है। आज भी हम विज्ञान और धर्म के बीच या तर्क और आध्यात्मिकता के बीच एक तरह के टकराव को महसूस करते हैं। क्रिजमन का काम हमें याद दिलाता है कि यह एक झूठा चुनाव हो सकता है। हमें अपनी तर्क बुद्धि को त्यागने की जरूरत नहीं है एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, और न ही हमें अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को दबाने की जरूरत है एक तार्किक इंसान बनने के लिए। हम दोनों हो सकते हैं। हम अपने विश्वासों पर सवाल उठा सकते हैं, उन्हें और गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी तर्क बुद्धि की पहुंच से परे हैं। यह एक विनम्र और संतुलित दृष्टिकोण है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पहेली थी जहां आस्था और तर्क टकराते हुए दिखते हैं, और वो थी स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर के पूर्व ज्ञान की पहेली। चैप्टर नंबर 6, क्या आपकी इच्छा स्वतंत्र है? ईश्वर की शाश्वत दृष्टि और आपकी आजादी। अब हम उस दार्शनिक पहेली पर आते हैं जिस पर नॉर्मन क्रेजमन ने अपनी सहयोगी और कॉर्नेल की सहकर्मी एलेनोर स्टंप के साथ मिलकर शायद अपना सबसे प्रसिद्ध और सबसे मौलिक काम किया। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें आज भी उतनी ही परेशान करती है जितनी वो मध्य युगीन विचारकों को करती थी। ये है स्वतंत्र इच्छा और ईश्वरीय पूर्व ज्ञान के बीच का टकराव। पहेली ये है, अगर ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी वो सब कुछ जानता है, जिसमें हमारा भविष्य भी शामिल है, तो फिर हमारी इच्छा स्वतंत्र कैसे हो सकती है? चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर ईश्वर को आज से हजारों साल पहले सृष्टि की शुरुआत में ही यह निश्चित रूप से पता था कि आप कल सुबह नाश्ते में चाय पिएंगे, कॉफी नहीं, तो क्या आपके पास कल सुबह सच में कोई चुनाव होगा? ऐसा लगता है कि नहीं। आपका वो चुनाव तो पहले से ही तय है, वो तो इतिहास का एक तथ्य बन चुका है। अगर आप कॉफी पीने का चुनाव कर भी लें, तो इसका मतलब होगा कि ईश्वर गलत था, जो कि उसकी सर्वज्ञता की परिभाषा के ही खिलाफ है। तो ऐसा लगता है कि या तो हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा को छोड़ना होगा या फिर हमें ईश्वर की सर्वज्ञता को। यह एक बहुत ही मुश्किल दुविधा है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे धार्मिक और नैतिक विश्वासों के लिए बहुत ही केंद्रीय हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्रेजमन और स्टंप मध्ययुगीन दार्शनिक बोइथियस के एक बहुत ही गहरे और कुछ मुश्किल विचार की ओर लौटे। बोइथियस ने कहा था कि हम सब इस समस्या के बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं। हम ईश्वर को एक ऐसे इंसान की तरह सोच रहे हैं जो समय के अंदर जी रहा है, जो हमारी तरह ही अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव करता है। बोइथियस का और क्रेजमन और स्टंप का तर्क था कि ईश्वर समय के अंदर नहीं, बल्कि समय से परे है। वो शाश्वत है। शाश्वत होने का मतलब सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना नहीं है।
इसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक मतलब है। इसका मतलब है समय की पूरी श्रृंखला, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक साथ एक ही पल में अनुभव करना। क्रेजमन और स्टंप ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी उपमा का इस्तेमाल किया। कल्पना कीजिए एक किताब की। हम जो समय के अंदर जीते हैं, हम उस किताब को एक एक करके पन्ना दर पन्ना अध्ययन करते हैं। हमारे लिए जो पन्ने हम अध्ययन कर चुके हैं वो अतीत हैं, जिस पन्ने पर हम अभी हैं वो वर्तमान है, और जो पन्ने आने वाले हैं वो भविष्य हैं। लेकिन ईश्वर उस किताब का पाठक नहीं है, वो उस किताब का लेखक भी नहीं है। वो एक ऐसे पर्यवेक्षक की तरह है जो उस पूरी किताब को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एक ही नजर में एक साथ देख सकता है। उसके लिए आपकी जिंदगी का हर पल, आपका जन्म, आपकी मृत्यु और आपका कल सुबह चाय पीना, सब कुछ एक साथ एक शाश्वत अब में मौजूद है। यह एक दिमाग को हिला देने वाला विचार है। लेकिन अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो स्वतंत्र इच्छा की समस्या सुलझ जाती है। ईश्वर को पहले से कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके लिए कोई पहले और बाद है ही नहीं। वो बस यह देखता है कि आप कल सुबह अपनी स्वतंत्र इच्छा से चाय पीने का चुनाव कर रहे हैं। उसका देखना आपके चुनाव का कारण नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपने दोस्त को सड़क पार करते हुए देखते हैं, तो आपका देखना उसके सड़क पार करने का कारण नहीं बनता। वो तो अपनी मर्जी से ही सड़क पार कर रहा है। आप तो बस एक दर्शक हैं। उसी तरह ईश्वर भी एक शाश्वत दर्शक है जो हमारे सभी स्वतंत्र कर्मों को एक साथ होते हुए देखता है। क्रिजमन और स्टंप का यह तर्क आधुनिक दर्शन में बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसने दिखाया कि कैसे मध्य युगीन विचारकों के पास हमारी आज की समस्याओं के लिए भी बहुत ही परिष्कृत और शक्तिशाली समाधान हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने सामान्य रोजमर्रा के अनुभवों और हमारी भाषा की सीमाओं से परे जाकर सोचने की जरूरत है, खासकर जब हम ईश्वर जैसी अनंत अवधारणाओं के बारे में सोच रहे हों। लेकिन एक और बहुत प्रमुख समस्या थी जिससे मध्य युगीन विचारक और ग्रेजमन भी बहुत गहराई से जूझे। चैप्टर नंबर 7, जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुराई की समस्या का मध्य युगीन हल। अगर ईश्वर के अस्तित्व का सवाल आस्था और तर्क की सबसे विशाल बहसों में से एक है, तो बुराई की समस्या उस बहस का सबसे विशाल और सबसे दर्दनाक कांटा है। यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दार्शनिकों को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को परेशान करता है जिसने कभी ना कभी दुनिया में अन्याय, दर्द या दुख को देखा है। सवाल यह है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु है, तो फिर इस दुनिया में इतनी बुराई और इतनी दर्द क्यों है? ये तीनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? अगर ईश्वर दयालु है और बुराई को खत्म करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर वो सर्वशक्तिमान है और बुराई को खत्म कर सकता है, लेकिन करता नहीं, तो वो दयालु नहीं है। और अगर वो सर्वशक्तिमान भी है और दयालु भी, और उसे पता ही नहीं है कि बुराई मौजूद है, तो वो सर्वज्ञ नहीं है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तार्किक पहेली है। नॉर्मन क्रेजमन मध्ययुगीन विचारकों के इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा आकर्षित थे। उन्होंने दिखाया कि मध्ययुगीन दार्शनिकों ने इस समस्या को कितनी गंभीरता से और कितनी विविधता से लिया था। उन्होंने सिर्फ यह कहकर इसे खारिज नहीं कर दिया कि यह ईश्वर की लीला है। उन्होंने कठोर तार्किक तर्क देने की कोशिश की। क्रेजमन ने खासकर संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनस के विचारों पर बहुत काम किया। ऑगस्टाइन का एक बहुत ही प्रभावशाली तर्क था जो स्वतंत्र इच्छा की रक्षा कहलाता है। ऑगस्टाइन ने कहा कि ईश्वर ने हमें, यानी इंसानों और देवदूतों को, स्वतंत्र इच्छा का उपहार दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार है, क्योंकि इसी के कारण हम सच में प्रेम करने और अच्छे काम करने में सक्षम हैं। एक रोबोट जो सिर्फ प्रोग्राम के अनुसार आई लव यू कहता है, वो सच में प्रेम नहीं कर रहा है। प्रेम के लिए चुनाव की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इसी स्वतंत्रता का एक अनिवार्य परिणाम यह भी है कि हम गलत चुनाव करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके बुराई को चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार दुनिया में जो नैतिक बुराई है, यानी इंसानों द्वारा की जाने वाली क्रूरता, हिंसा और अन्याय, वो ईश्वर की रचना नहीं है। वो हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग का नतीजा है। ईश्वर ने हमें एक अच्छी दुनिया दी थी, हमने उसे अपनी गलतियों से खराब कर दिया है। लेकिन उस बुराई का क्या जो इंसानों द्वारा नहीं की जाती, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और बीमारियां? इसे प्राकृतिक बुराई कहते हैं।
यहाँ पर मध्य युगीन तर्क कुछ और जटिल हो जाते हैं। ऑगस्टाइन का मानना था कि यह प्राकृतिक बुराई भी पहले देवदूतों के पतन और फिर आदम और हव्वा के पतन का ही एक परिणाम है, जिसने पूरी सृष्टि की सामंजस्यता को ही बिगाड़ दिया था। थॉमस एक्विनास ने इस समस्या पर एक और गहरा दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि जिसे हम बुराई कहते हैं वो असल में कोई चीज है ही नहीं। बुराई तो बस अच्छाई की अनुपस्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है या ठंड गर्मी की अनुपस्थिति है। ईश्वर ने सिर्फ अच्छी चीजें बनाई, लेकिन क्योंकि बनाई हुई चीजें सीमित और अपूर्ण होती हैं, इसलिए उनमें अच्छाई की कमी हो सकती है और उसी कमी को हम बुराई के रूप में अनुभव करते हैं। क्रेजमन ने इन तर्कों को सिर्फ ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक दार्शनिक के रूप में भी परखा। उन्होंने उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों का विश्लेषण किया। उनका काम हमें यह दिखाता है कि बुराई की समस्या का कोई एक सरल जवाब नहीं है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि इस समस्या से जूझना, इस पर सोचना, यह खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक कार्य है। यह हमें दर्द और दुख के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्रेजमन का काम हमें याद दिलाता है कि इन सवालों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मध्य युगीन विचारकों ने किया था, अपनी पूरी बौद्धिक ईमानदारी और साहस के साथ। चैप्टर नंबर 8, जब एक किताब एक पुल बन गई। कैम्ब्रिज हिस्ट्री का महाग्रंथ। नॉर्मन क्रेजमन सिर्फ एक अकेले काम करने वाले विद्वान नहीं थे, वे एक संस्था निर्माता भी थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें मध्य युगीन दर्शन को सच में पुनर्जीवित करना है, तो उन्हें सिर्फ अपने लेख और अपनी किताबें ही नहीं लिखनी होंगी, बल्कि उन्हें एक पूरा का पूरा अकादमिक ढांचा, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा, जिसमें नए विद्वान आ सकें, सीख सकें और इस परंपरा को आगे ले जा सकें। और उनके इस संस्था निर्माण के सपने का सबसे विशाल और सबसे स्थायी स्मारक है एक किताब, एक महाग्रंथ, जिसका नाम है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लेटर मेडिवल फिलॉसफी। यह किताब 1982 में प्रकाशित हुई थी और क्रेजमन इसके 3 मुख्य संपादकों में से एक थे, एंथनी केनी और जॉन पिनबोर्ग के साथ। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह लगभग 1000 पन्नों का एक विशाल ग्रंथ था, जिसमें दुनिया भर के दर्जनों सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने मध्य युगीन दर्शन के हर एक पहलू पर लेख लिखे थे। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे पूरा करने में कई साल लगे, और जब यह प्रकाशित हुई तो इसने इस पूरे क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। यह तुरंत ही इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आधिकारिक और सबसे अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ बन गया। इस किताब की सबसे मुख्य खासियत क्या थी? इसकी खासियत थी वही क्रेजमनियन दृष्टिकोण। इसने मध्य युगीन दर्शन को एक पुराने ऐतिहासिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेते हुए दार्शनिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इसके सभी लेख उसी एनालिटिक कठोरता और स्पष्टता के साथ लिखे गए थे, जिसकी क्रेजमन वकालत करते थे। इसमें विषयों को कालानुक्रमिक रूप से नहीं, बल्कि दार्शनिक समस्याओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, जैसे कि तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, मन का दर्शन और नैतिकता। यह पाठकों को यह देखने में मदद करता था कि कैसे अलग अलग मध्य युगीन विचारक एक ही समस्या पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश कर रहे थे। यह किताब एक पुल की तरह थी, जैसा कि हमने पहले कहा। इसने न सिर्फ अतीत और वर्तमान को जोड़ा, बल्कि इसने अंग्रेजी बोलने वाली दार्शनिक दुनिया और यूरोपीय दार्शनिक दुनिया के बीच भी एक पुल बनाया, क्योंकि इसमें दोनों ही परंपराओं के विद्वानों ने योगदान दिया था। इसने मध्य युगीन दर्शन के अध्ययन के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में गंभीरता से काम करना चाहता था, वो इस किताब को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह एक तरह से उस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र था जिसे क्रेजमन ने शुरू किया था। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सहयोग की शक्ति के बारे में सिखाता है। क्रेजमन जानते थे कि वे यह काम अकेले नहीं कर सकते। एक पूरे क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आपको एक टीम की, एक समुदाय की जरूरत होती है। उन्होंने दुनिया भर के विद्वानों को एक साथ लाया, एक साझा दृष्टिकोण के तहत, और मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण किया जो उनमें से कोई भी अकेला नहीं कर सकता था। यह हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान को व्यवस्थित करना और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब सिर्फ उस समय के विद्वानों के लिए ही नहीं थी, यह आने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक रोड मैप थी, एक ऐसा नक्शा थी जो उन्हें उस भूले हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता। क्रेजमन सिर्फ खुद खजाना नहीं खोजना चाहते थे,
वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो खजाना फिर कभी न खोए। लेकिन किताबों और परियोजनाओं से भी अधिक क्रेजमन की एक और बहुत महत्वपूर्ण विरासत थी, और वो थी उनके अपने छात्रों के रूप में। चैप्टर नंबर 9, एक गुरु की विरासत। जब छात्र मशाल बन जाते हैं। नॉर्मन क्रेजमन सिर्फ एक महान विद्वान और लेखक ही नहीं थे, वे एक महान शिक्षक और गुरु भी थे। उनका ज्यादातर अकादमिक जीवन अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बीता, जहां वे दर्शन के सुसान लिंसेज प्रोफेसर थे। और कॉर्नेल में उन्होंने सिर्फ मध्य युगीन दर्शन पर शोध ही नहीं किया, उन्होंने उसे सिखाया भी, और एक ऐसे जुनून और एक ऐसी स्पष्टता के साथ सिखाया कि उन्होंने अनगिनत छात्रों को इस उबाऊ और अप्रासंगिक विषय से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबों में ही नहीं, बल्कि उन दर्जनों छात्रों के मन और करियर में भी जिंदा है, जिन्हें उन्होंने सिखाया और प्रेरित किया। कहा जाता है कि क्रेजमन की कक्षाएं एक बौद्धिक उत्सव की तरह होती थीं। वे बहुत ही मांग करने वाले शिक्षक थे। वे अपने छात्रों से उसी स्तर की कठोरता और स्पष्टता की उम्मीद करते थे जो वे खुद अपने काम में लाते थे। लेकिन वे बहुत ही उदार, बहुत ही सहायक और बहुत ही मजाकिया भी थे। वे अपने छात्रों को सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वे उन्हें सोचना सिखाते थे। वे उन्हें सिखाते थे कि कैसे एक जटिल टेक्स्ट को अध्ययन करें, कैसे एक तर्क की संरचना को पहचानें, और कैसे अपनी खुद की दलील को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। वे उन्हें सिर्फ मध्ययुगीन दर्शन नहीं अध्ययन कर रहे थे, वे उन्हें एक अच्छा दार्शनिक बना रहे थे। उनका सबसे प्रमुख उपहार था अपने छात्रों को गंभीरता से लेना। वे एक स्नातक छात्र के तर्क को भी उतने ही सम्मान और उतनी ही आलोचनात्मक नजर से देखते थे जितने वे थॉमस एक्विनस के तर्क को देखते थे। यह एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला अनुभव था। यह छात्रों को यह विश्वास दिलाता था कि वे भी उस महान दार्शनिक संवाद का एक हिस्सा हैं, जो प्लेटो और अरस्तू से शुरू हुआ था और आज भी जारी है। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां छात्र सवाल पूछने, असहमत होने और जोखिम उठाने से नहीं डरते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी क्रेजमन के नेतृत्व में मध्य युगीन दर्शन और धर्म के दर्शन के अध्ययन का दुनिया के सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया। उन्होंने छात्रों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, जो आगे चलकर अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बने, और उन्होंने क्रेजमन की मशाल को आगे बढ़ाया। एलेनोर स्टम्प, रॉबर्ट पासनाउ जैसे कई महान नाम जो आज इस क्षेत्र के सबसे महान विद्वानों में गिने जाते हैं, वे या तो उनके छात्र थे या उनके करीबी सहयोगी थे। उन्होंने सिर्फ एक विषय को ही पुनर्जीवित नहीं किया, उन्होंने उस विषय को सिखाने और आगे ले जाने वाले लोगों की एक पूरी सेना तैयार कर दी। यह हमें एक सच्चे गुरु की शक्ति और महत्व की याद दिलाता है। एक महान शिक्षक सिर्फ ज्ञान का हस्तांतरण नहीं करता, वो प्रेरणा की आग जलाता है। वो अपने छात्रों में संभावनाओं को देखता है और उन्हें उन संभावनाओं को साकार करने में मदद करता है। एक शिक्षक का प्रभाव कभी नहीं मरता, वो उसके छात्रों के माध्यम से और फिर उनके छात्रों के माध्यम से पीढ़ियों तक जीवित रहता है। क्रिजमन ने मध्ययुगीन दर्शन का जो पुल बनाया था, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उस पुल पर हमेशा यातायात चलता रहे, कि हमेशा नए नए यात्री उस पर आते जाते रहें। उन्होंने न सिर्फ एक संस्था की स्थापना की, सोसाइटी फॉर मेडिवल एंड रेनेसां फिलॉसफी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, बल्कि उन्होंने एक जीवित, सांस लेती हुई बौद्धिक परंपरा की भी स्थापना की। लेकिन इस सब के बाद अंत में हम और आप जो दार्शनिक नहीं हैं, हम नॉर्मन क्रेजमन के जीवन से क्या सीख सकते हैं? चैप्टर नंबर 10, अतीत में छिपा भविष्य। क्रेजमन के जीवन से आज के सबक। हम नॉर्मन क्रेजमन के जीवन और उनके मिशन की इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे एक अकेले व्यक्ति के जुनून और उसकी बौद्धिक ईमानदारी ने एक पूरे के पूरे अकादमिक क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन क्रेजमन की कहानी सिर्फ दार्शनिकों या इतिहासकारों के लिए ही नहीं है। उनके जीवन में हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही गहरे और बहुत ही व्यावहारिक सबक छिपे हुए हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सबक है भूले हुए ज्ञान का सम्मान करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमेशा नए के पीछे भागती है, नई तकनीक, नई फैशन, नए विचार। और इस दौर में हम अक्सर पुराने को, अतीत की बुद्धिमत्ता को बेकार और अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देते हैं। क्रेजमन का जीवन इस रवैये के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है।
उन्होंने हमें दिखाया कि जो विचार पुराने हैं वे जरूरी नहीं कि वे कालबाह्य भी हों। उन्होंने हमें सिखाया कि अतीत एक मरा हुआ म्यूजियम नहीं है, बल्कि वो एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें आज भी हमारी सबसे प्रमुख समस्याओं के जवाब छिपे हो सकते हैं। हमें बस उन किताबों को खोलने, उन्हें अध्ययन करने और उन्हें आज की भाषा में समझने की कोशिश करने की जरूरत है। यह हमें एक ज्यादा विनम्र और एक ज्यादा बुद्धिमान इंसान बनाता है, जो यह समझता है कि हम इतिहास में पहले लोग नहीं हैं जिन्होंने प्रमुख सवालों के बारे में सोचा है। दूसरा सबक है पुल बनाने का महत्व। हमारी दुनिया आज विचारों, संस्कृतियों और पहचानों के आधार पर बहुत ज्यादा बंटी हुई है। हम सब अपने अपने वैचारिक किलों में बंद रहते हैं और दूसरी तरफ के लोगों से बात करने से भी डरते हैं। क्रेजमन एक पुल बनाने वाले थे। उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं, मध्ययुगीन और आधुनिक, के बीच संवाद स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि भले ही हमारी भाषा और हमारी मान्यताएं अलग अलग हों, लेकिन हम सब इंसान के रूप में एक ही जैसे बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं। यह हमें अपनी जिंदगी में भी पुल बनाने के लिए प्रेरित करता है। उन लोगों से बात करने के लिए जिनसे हम असहमत हैं, उन विचारों को समझने की कोशिश करने के लिए जो हमें अजीब लगते हैं, और साझा जमीन खोजने के लिए। तीसरा सबक है बौद्धिक कठोरता और स्पष्टता का मूल्य। क्रेजमन का मानना था कि अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप उसमें क्यों विश्वास करते हैं। आपको अपने तर्कों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए और आपको दूसरों की आलोचना का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह हमें एक आलसी, अस्पष्ट सोच से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विश्वासों को गंभीरता से लें, चाहे वो हमारे राजनीतिक विचार हों, हमारे नैतिक मूल्य हों या हमारे आध्यात्मिक विश्वास हों। हमें उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। अंत में नॉर्मन क्रेजमन का जीवन हमें एक जुनून के साथ जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक ऐसा काम चुना जिसे कोई और नहीं करना चाहता था, और उन्होंने उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा के साथ किया। उन्होंने हमें दिखाया कि जब आप किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें आप सच में विश्वास करते हैं, तो वो काम सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाता, वो एक मिशन बन जाता है। एक 1997 में नॉर्मन क्रेजमन का निधन हो गया, लेकिन वो जो पुल बनाकर गए हैं वो आज भी खड़ा है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून और बौद्धिक ईमानदारी भूले हुए ज्ञान को फिर से जीवित कर सकती है, और कैसे अतीत के विचार हमारे आज के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे पुराने ज्ञान का सम्मान करें, कैसे अलग अलग विचारों के बीच पुल बनाएं, कैसे स्पष्ट और तार्किक रूप से सोचें, और कैसे अपने जीवन को एक जुनून और एक उद्देश्य के साथ जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी जिज्ञासा और अपनी मेहनत से दुनिया की समझ में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।